की बारगाह मुक़द्दस में भी हमारे मुलाज़िम की पाक बारगाह में मुनज़्ज़ा बेनियाज़ बारगाह के अंदर इल्तिजा है, दुआ है। हम सबका परवरदिगार हमारी आज की नमाज़ जुमा की आखिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसकी बरकत से रब्बुल आलमीन हमें सगाइर कबाइर की माफ़ी अता फरमाए। पिछले 2 जुमात मुबारक के मौका पर आपके सामने वज़ू की दुआएँ और अक़ीदा आखिरत, वज़ू की दुआएँ और मुसलमान का किरदार, वज़ू की दुआएँ और आखिरत की याद, वज़ू की दुआएँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हिसाब व किताब में आसानी मांगना और इबादत की कबूलियत की दुआ करना है। अल्लाह मेरी जुमला इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन चंद मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू हुई, उसके अंदर और भी बहुत से मौज़ूआत आ गए। आज मैं आपके सामने नबी अलैहिस्सलाम की चंद अहादीस पाक वो बयान करने लगा हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुभ रोज़ कैसे थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम के दिन और रातें हुज़ूर की कैसे गुजरती, ताकि हम भी अपने दिनों को और अपनी रातों को वैसा ही बनाने की कोशिश करें कि नबी अलैहिस्सलाम के दिन और रात के मामूलात क्या थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम का दिन कैसे गुजरता था, हुज़ूर सरकार दो आलम की रात कैसे गुजरती। तो चूँकि नबी अलैहिस्सलाम का उसवा मुबारक अपनाना हर मुसलमान की ज़िंदगी के लिए लाजिम है, तो पहले उसको पता होना चाहिए कि सरकार दो आलम के मामूलात क्या थे, सरकार किस तरह के काम फरमाया करते, सरकार दो आलम दुआएँ किस तरह की मांगते थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम कलाम किस तरह का करते थे। सरकार दो आलम रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल के बारे में सवाल करना होता, उससे दुआएँ मांगनी होती, उसकी बारगाह में अर्ज़ मारूज करनी होती, ज़िक्र व अज़कार करने होते, तो सरकार दो आलम कैसे फरमाया, कौन से वो अल्फाज थे, कौन से वो अल्फाज हैं जिन अल्फाज के साथ रसूल करीम अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजात को मांगा करते थे, अपनी ज़रूरियात का सवाल करते कि या परवरदिगार ये मेरी हाजतें हैं, ये मेरी ज़रूरतें हैं, ये मेरे मसाइल हैं, ये मेरे मामलात हैं, अल्लाह तू इसके अंदर आसानी पैदा कर। आज भी हमें यही तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा, बंदों की ग़ुलामी से निकल के खुदा की ग़ुलामी में आना पड़ेगा, बंदों से उम्मीदें तोड़ के खुदा से उम्मीदें लगानी पड़ेंगी और अपना तर्ज़ ज़िंदगी बदलना पड़ेगा। पाकीज़ा तहारत तकवे वाला बरकत वाला जो तर्ज़ ज़िंदगी है, जो पुराने लोगों का था, जो पुराने सादे लोग, तबीयत के सादे और पाक लोग, मुनज़्ज़ा शराफत से भरपूर, वो तर्ज़ ज़िंदगी कमाल का है। आज का तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो बदलता जा रहा है, वो रवायात से कटता जा रहा है, अखलाक से दूर होता जा रहा है और हम बीमारियों का भी घर बनते जा रहे हैं और इसके सिवा भी बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं जो हमारी ज़िंदगी से निकल रही हैं। तो आप समाअत फरमाएं, नबी अलैहिस्सलाम के ज़िक्र व अज़कार कैसे थे, सरकार दो आलम के शब व रोज़ कैसे थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हदीस पाक समाअत करें, ये मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन सिकावतुन, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज़ को साफ़ करने का एक तरीका होता है। हर चीज़ को साफ़ करने का क्या होता है, जंग लग जाता है।
पैसे को, टीपे को, वो जो लोहे का सिक्का होता है उसको जंग लगता है तो आपको साफ़ करने का तरीका आता है, सबको आता है। कपड़े पे दाग लग जाए तो आजकल बड़े किस्म के पाउडर निकल आए हैं, काफ़ी किस्म के पाउडर मार्केट के अंदर मौजूद है। और पाउडर के सिवा और भी जो है वो माया शक्ल के अंदर की हैं, ठोस शक्ल के अंदर भी मौजूद है। उनकी बड़ी इश्तिहारात चलते हैं टीवी के ऊपर, अखबारात के अंदर, कि कपड़े को लग गया, दाग लग गया तो कैसे साफ़ करना है। ऐसे ही हर चीज़ को जंग पड़ जाता है। ये किसी लोहे को जंग पड़ सकता है, किसी लकड़ को कोई चीज़ लग सकती है, इसको स्योंक लग सकती है, इसको फिर साफ़ करने का क्या, ये पत्थर है, नीचे पत्थर लगा हुआ है, इस पत्थर को भी क्या जंग चढ़ जाता है। आप इसको भी क्या करते हैं, फिर साफ़ करते हैं तेज़ाब के साथ या और कोई चीज़ है। तो नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया हर चीज़ पे जंग चढ़ता है, हर चीज़ पे क्या चढ़ता है। ये काम आम एक दुनिया की एक तजर्बाती ज़िंदगी से, कपड़े को जंग चढ़ता है, लोहे को जंग चढ़ता है, लकड़ जो है वो ख़राब हो जाती है, पत्थर ख़राब हो जाता है। इसके सिवा और पंखा लगा है, इस पंखे को भी क्या होता है, इस पर मिट्टी पड़ जाती है, आप इसको साफ़ सुथरा करते हैं। कोई चीज़ भी है, वुज़ू का है, जिस वुज़ूगाह पे आप वुज़ू करते हैं वहाँ पे क्या होता है, गंद जम जाता है, वहाँ को साफ़ करना पड़ता है। तो हर चीज़ को क्या होता है, जंग चढ़ता है, हर चीज़ को क्या होता है, जंग चढ़ता है। नबी करीम अलैहि सल्लम ने यही फरमाया। सरकार दो आलम की बात देखें, तजर्बाती अंदाज के अंदर देखें कि ज़माने का यही उसूल है कि हर चीज़ को क्या चढ़ता है, जंग चढ़ जाता है। हर बंदा किसी न किसी तजर्बे से गुजरा है, उसकी कोई ना कोई चीज़ जंग आलूद हुई होगी और दुनिया में उसने क्या किया होगा, उसको साफ़ किया होगा। हर बंदे ने, आपका मोटरसाइकिल है, इसके चक्के के ऊपर जंग चढ़ जाता है, आप साफ़ करते हैं। गाड़ी है, चढ़ जाता है, साफ़ कर देते हैं। ये बारी है, इस पर जंग चढ़ जाता है, आप साफ़ कर देते हैं। तो सरकार ने फरमाया लिकुल्लि शै, सरकार ने फरमाया हर चीज़ को जंग चढ़ता है, हर चीज़ को क्या होता है, जंग चढ़ जाता है। अच्छा, जंग जब चढ़ जाता है तो फिर क्या होता क्या है, वो चीज़ उस वक़्त इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। असल जो चीज़ है ना वो ये है, यानी ये तो एक तजर्बा है ना कि हर चीज़ को जंग चढ़ता है। असल जो नतीजा है वो जब जंग चढ़ जाए तो वो चीज़ काबिल इस्तेमाल जब तक कि आप उसको साफ़ ना कर लें, जब तक कि आप उसको क्या कर लें, साफ़ ना कर लें। दांत भी है ना, इन पर भी जंग चढ़ जाता है, बंदे दांतों में बंदा खाता रहता है। इसलिए सुन्नत है कि मिसवाक करें ताकि दांत आपके साफ सुथरे। तो नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया हर चीज़ पे जंग चढ़ता है। जब वो जंग चढ़ जाता है तो चीज़ पूरे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, आप उसको ज़बरदस्ती करके चला ही ले, लेकिन उसका पूरा फ़ायदा मुयसर नहीं आएगा। किसी मशीन को जंग चढ़ गया तो आप अगर उसको चला ही लेते हैं तो वो क्या होगा, ज़्यादा चलने से वो टूट जाएगी, घिस घिस के टूट जाएगी, जब तक आप उसको साफ़ नहीं करेंगे। तो नबी करीम अलैहि सल्लम ने हर चीज़ को जंग चढ़ता है। जब जंग चढ़ता है तो वो चीज़ पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाती। फरमाया ऐसे ही वसिकावतुल कल्ब, फरमाया दिल को भी जंग चढ़ जाता है। सरकार फरमाया क्या करता है, दिल को भी, इंसान के दिल को क्या करता है, जिस तरह चीज़ों को जंग चढ़ता है तजर्बाती अंदाज में फरमाया दिलों पे भी जंग चढ़ जाता है। दिलों पे भी क्या होता है, जंग चढ़ जाता है। दिलों के ऊपर भी मैल कुचैल आ जाती है, किसकी, गंदगी की, गुनाहों की, लज्जत की, ख्वाहिश की, जो नफ्से अम्मारा ने जो जाल बिछा रखे हैं। तरह तरह से पूरा दिन हम उसके पीछे नहीं भागते रहते, पूरा दिन हम उसकी पैरवी करते रहते हैं, तो उसके असरात कहाँ पड़ते हैं। जिस तरह पानी के असरात जो हैं वो किसी चीज़ पे पड़ के उसको जंग-बलूद कर देते हैं, गुनाहों के असर कहाँ पड़ते हैं, दिल पर। तो सरकार ने फरमाया हर चीज़ को जंग चढ़ता है। फरमाया इंसान के दिल को भी क्या चढ़ जाता है, जंग चढ़ जाता है। अब जिस तरह हर चीज़ के साफ करने की कोई कुलिया है, हर चीज़ के साफ करने का क्या है, कोई कुलिया है। पूछा गया या रसूलल्लाह दिल भी साफ हो जाता है, फिर जब जंग चढ़ जाए तो इसको सफाई करने का तरीका क्या है। तो सरकार दो आलम ने फरमाया जिक्रुल्लाह, फरमाया अल्लाह का जिक्र इसको साफ कर दे। फरमाया अल्लाह का जिक्र क्या करता है, इसको साफ कर देता है। फरमाया रब के जिक्र की तरफ आओ, ये दिल को साफ कर देगा। अगर रब के जिक्र से दूर रहोगे तो ये दिल पे जंग चढ़ा है और चढ़ता ही रहेगा, डबल होता रहेगा, ट्रिपल होता रहेगा, 4 गुना 6 गुना बढ़ता ही जाएगा। एक वक्त आएगा कि तुमसे नेकी की तौफीक ही छीन ली जाएगी। अगर तुमने जंग ना उतारा, आहिस्ता आहिस्ता करके अपने दिल को
अल्लाह के जिक्र की तरफ मुतवज्जे ना किया तो ये जंग बढ़ता ही चला जाएगा। फिर बंदे को नेकी और अच्छाई और बुराई के अंदर तमीज़ नहीं रहती। एक वक्त आता है बंदा इतना शैतान बन जाता है, फिर वो तमीज़ ही नहीं कर पाता कि ये कौन है, ये कौन है। ये रिश्तों के तकद्दुस खत्म हो जाते हैं, हलाल हराम की पहचान मिट जाती है, और फिर उसको मुआशरे के अंदर अपने सिवा और कोई नज़र ही नहीं आता। वो क्या होता है, क्या होता है, वो कैफियत क्या है? दिल पे जंग चढ़, दिल पे क्या चढ़ जाना? क्योंकि जिसका दिल साफ है वो नरम है, जिसका दिल साफ है वो क्या है? नरम है। जिसका दिल साफ है वो जुल्म नहीं करता। दिल के साफ, जिसका दिल शफाफ और साफ है ना, वो पैसे की हवस में वो जुल्म और ज़्यादती नहीं करता, क्योंकि उसको खौफ खुदा है। खौफ खुदा ने उसका दिल साफ कर रखा है। और जो बंदा हलाल और हराम की तमीज़ जिसको मिट जाए, समझे इसका दिल जो है ये जंग बूद हो चुका है, और ये बंदा हलाल और हराम की तमीज़ नहीं कर पा रहा। तो सरकार दो आलम की ये हदीस पाक, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये नुस्खा अता किया, कि फरमाया बाकी तो जंग जो है ना, खारजी चीज़ों का जंग तो रगड़ के उतार दिया जाता है। फरमाया दिल जो है ये एक बड़ी नरमो नाजुक चीज़ है। फरमाया इसका जंग उतरेगा खुदा के जिक्र के साथ, खुदा के जिक्र के साथ। अब नमाज किस पर मुश्तमिल है? मुसलमान पूरी नमाज जो है ये किस चीज़ पर मुश्तमिल है? अल्लाह के जिक्र पर। पूरी नमाज का आगाज़ कहाँ से हुआ? अल्लाह के। कहाँ से हुआ? सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का जिक्र शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो गया? अल्लाह का जिक्र शुरू हो गया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम क्या हो रहा है? अल्लाह का जिक्र हो गया। कुल हुवल्लाहु अहद क्या हुआ? अल्लाह का जिक्र। सुभान अल्लाह अल्लाह का जिक्र। समी अल्लाह अल्लाह का जिक्र। रब्बना लकल हम्द अल्लाह का जिक्र। अत्ताहियातु अल्लाह का जिक्र। सुभान रब्बियल अज़ीम अल्लाह का जिक्र। सुभान रब्बियल आला अल्लाह का जिक्र। रब्बी जअलनी मुकीमस सलात अल्लाहुम्मा सल्लि अला। ये सब क्या है? ये सब क्या है जी बताएं? अल्लाह के जिक्र। बोले जी, बोले क्या है ये सब अल्लाह के जिक्र है। तो गोया पूरी नमाज जो है वो अल्लाह के जिक्र पर मुश्तमिल है। पूरी नमाज जो है वो खुदा के जिक्र से बनी हुई है। तो पता चला कि दिलों का जंग उतरता है अल्लाह के जिक्र से, और नमाज जो है ये अल्लाह के जिक्र का बेहतरीन जरिया है। ये नहीं कि नमाज के सिवा जिक्र नहीं है, नमाज के सिवा भी जितना मर्जी जिक्र करे, काम करते रहे। जुबान तो किसी की गुलाम नहीं ना, जुबान तो किसी की गुलाम नहीं है ना। आपने अपने जिस्म को किसी का नौकर बना रखा है, लेकिन जुबान तो आज़ाद है ना। इसके साथ तो आप अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी मांग सकते हैं, अपने गुनाहों पे नदामत शर्मिंदगी इख्तियार कर सकते हैं, अल्लाह की तहमीद तस्बीह, अल्लाह की तालील, कलमा तैयबा और ज़िक्र अज़कार में आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ज़िक्र अज़कार वो चीज़ है जिससे क्या होता है, बंदे के दिल का क्या होता है, जंग उतरता है। बंदे का दिल साफ और शफाफ होता है, बंदे का दिल आईने की तरह चमक उठता है। अच्छा, यहाँ पे एक मसला और अर्ज़ करता हूँ। जब आईना बिल्कुल साफ हो, ये आइनक मेरे पास पड़ी है, इसका शीशा बिल्कुल साफ हो, तो ये क्या करेगी? दूर तक देख लेगी कि नहीं देख लेगी? आम हालात में बंदे की नज़र कमज़ोर हो तो वो नज़र यहाँ तक देखेगी, ये आइनक डालने से वो सामने पार वाली दीवार भी मुझको नज़र आएगी, क्योंकि शीशा साफ हो गया। शीशा क्या है? साफ हो गया। तो जिस बंदे का दिल साफ हो जाए फिर उसको यहाँ भी नज़र आता है, उसको वहाँ भी नज़र आता है। अल्लाह के जो वली हैं वो वली बनते क्यों हैं? वो खुदा का जिक्र करके वली बनते हैं ना। अल्लाह के वली कैसे बनते हैं? खुदा का जिक्र करके वली बनते हैं। उनका दिल इतना साफ हो चुका होता है कि जिस तरह शीशा साफ होता है तो उस शीशे में हर चीज़ दिखाई देती है, वो दिल इतना साफ हो चुका होता है कि उस दिल में अल्लाह ताला कायनात की हकीकतें डाल देता है। सुभान अल्लाह। अब वो बैठे यहाँ पे हैं और दुनिया के उस किनारे देख लेते हैं, उनका शीशा बड़ा साफ हो गया। उनका शीशा क्या हो गया? बड़ा साफ हो गया। शीशा साफ हो जाए तो दूर तक बंदा देख सकता है। हम दूर तक नहीं देख सकते क्योंकि हमारा शीशा साफ नहीं है। हमारा शीशा साफ नहीं है, हमें दूर नज़र क्यों नहीं आता? हम इस दीवार के पार की चीज़ हमें नज़र क्यों नहीं आती? हमारे शीशे बड़े गंदे हैं और गंदे शीशों से दूर नज़र नहीं आती। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो औलिया हैं उनके बारे में लोग कहते हैं यहाँ नज़र नहीं आता, उनको वहाँ नज़र नहीं आता। भाई शीशा साफ हो जाए तो तुम अंधे हो इसलिए तुम्हें नज़र नहीं आएगा, तेरा शीशा साफ नहीं है।
उसका शीशा साफ हो गया, इसलिए उसको यहाँ भी नजर आता है, उसको वहाँ भी नजर आता है, यहाँ बैठे ही वो देख लेता है। तो इसलिए सामीन मोहतरम, ये दिल का जंग उतारने का नुस्खा क्या है? बोलिए, दिल के जंग का नुस्खा क्या है? जिक्र, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र। ये रकू, सजदा, अत्ताहियात, ये सब क्या है? अल्लाह ताला के जिक्र है, अल्लाह ताला के जिक्र है। और मुसलमान को 5 वक्त ये जिक्र दिया गया फर्जी अंदाज में। कहा गया अगर तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं, दिन के वक्त में नमाजें 5 रखी गई कि कम से कम 5 वक्त तो आके रब का जिक्र करो ना, ताकि जो बाहर का गंद चढ़ा हुआ है नमाज की बरकत से वो गंद उतर जाए, वो जंग उतर जाए। 5 वक्त की नमाज रखी गई मुसलमान के लिए ताकि इसका दिल साफ रहे, ये जुल्म से बचता रहे और ये ज्यादती करने से बचता रहे, और इसके दिल में हलाल और हराम की तमीज़ बाकी रहे। जब ये नमाज पढ़ता रहेगा तो एक वक्त आएगा, आहिस्ता 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 इंशाअल्लाह ये हर गुनाह से बच जाएगा। एक बंदा बेनमाजी है, एक नमाज पढ़ने वाला है, दोनों के अंदर कोई ना कोई फ़र्क होगा। हो सकता है, मैं नहीं कहता कि नमाज पढ़ने वाला बंदा गुनाह नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा, नमाज पढ़ने वाला बंदा भी गुनाह करता है, हो जाता है उससे भी, ठीक है, लेकिन निस्बतन उसमें एक चीज़ इजाफी होगी कि जब वो गुनाह करता है तो उसमें नदामत और शर्मिंदगी भी आती होगी कि मुझसे गुनाह हो गया, मान लेता है वो, उसके अंदर इसरार नहीं वो करता, वो इतराफ़ करता है कि ये काम गलत हो गया मुझसे, मैं इसकी तौबा, मैं इसकी मादरत करता हूँ, मैं अल्लाह के हुज़ूर इसकी माफ़ी मांगता हूँ। ये नमाजी बंदे को शायद ये इजाफी सिफ्त अता की गई। बहरहाल ये एक चीज़ मैंने आपके सामने अर्ज़ की कि नबी अली फरमाया दिल पे जंग चढ़ जाए तो कैसे उतरता है? जिक्र, अल्लाह ताला के जिक्र से ये उतर जाता है। अल्लाह ताला का जिक्र करें, और कुरान भी अल्लाह का जिक्र है। कुरान के अंदर खुद ये लफ्ज़ आया, अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान ये जिक्र है हमारा, कुरान ये हमारा क्या है? जिक्र है। और कुरान से बड़ा जिक्र क्या होगा? कुरान ही सबसे बड़ा जिक्र। नमाज में कुरान ही पढ़ा जाता है, नमाज के अंदर भी आप क्या करते हैं? कुरान ही पढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी जगहों के ऊपर ही आप खत्मात पढ़े हो तब भी कुरान ही पढ़ते हैं। तो गोया कुरान ही अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र है। कुरान की तरफ आएँ, नमाज की तरफ आएँ, रुकू की तरफ आएँ, सजदे की तरफ आएँ, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमेशा अपने हर मामले के अंदर याद रखें। और सब मुसीबतों का मुदावा कहाँ से होगा? खुदा की बारगाह से होगा। तो ये अल्लाह का जिक्र होगा। आगे चलेंगे।